करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए फाइट, जिस दिन तुम युद्ध में उतर गए। तुम्हारा कंप्यूटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है तो तुम वही गलतियां कर रहे हो। और जो तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने माँ बाप को सिखाया क्यों? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहाँ सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। अगर तुम्हें जिंदगी से बाहर निकलना है, हार मानना है, सबसे बड़ी करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर बनना है तो पता करो कि भाई मेरा नंबर कौन है और उसकी औकात पता करो और पता करो नंबर बनना कैसे है। एक चीज जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं कर। तुम अपना सर काट के पानी में दे दोगे तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की देखी का मसाला है। आप समझते हैं? यहाँ पे मनुष्य हर चीज को निश्चित करना चाहता है और उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने में भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लोग तैयारी करने आते हैं सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कन्फर्म करने सिलेक्शन होगा कि कौन सा सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि खेल को समझने पे सिलेक्शन होता। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे। पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे। कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध से दो चीजों में जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय देगा, सब होता चला जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा। स्कूल कॉलेज में कराएंगे आप बढ़िया बढ़ पाए। आप ये नहीं आप शिक्षा के लिए पूरा बना है, विश्वास करने के लिए आपका बना है। आप अपना भगवान ईश्वर में विश्वास कीजिए। अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मेहरबानी से उठ रहे हैं, भगवान के अंश है तो खराब हो ही नहीं सकते, बदल हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत। तू अगर खुद से ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को। यहाँ यार ये तो एवरेज को आगे जाने देते हैं, आईटी सेलेक्ट हो जाए, करियर मिल जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ जानी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों की रियलिटी बता रहा हूँ मैं। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है तुमको भी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत करो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहा हो ना उसके आगे मेहनत कुछ है नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? इस चीज समझ रहे हो इसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। आपको कब लगेगा कि बहुत बर्बाद हो गया भाई? शीतल बर्बाद है, शीतल बर्बाद है मेरे। पूछने आना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप पूछने आते बाजार से और पिला देता। सफल होने का सवाल इसका है वो तो हम हो ही नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे लोग, बहुत कम लोग। ये दिल मांगे बहुत कम लोग। हर आदमी की फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे मोर। उसको जितना मिल गया उसमें खुश है। तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कौन। जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं। मैं बता रहा हूँ कौन। जिसको लगता है ना बहुत सफल है, मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है। हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर लिया, राइट? और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो,
वही बोलिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है भाई, अभी बहुत कुछ करना बाकी। कहीं भी बात अगर आपसे बोलूँ, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल में बैठ के आप ये चैटिंग में चीज़ें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊँ, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें 250 रुपये का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के नहीं दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खाते ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के हटा दी है। दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है टमाटर कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है। उसके माँ बाप ने कमाल किया और 4 अक्षर NCERT का बने तो IAS हुए। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं। उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान बोल के लगी पढ़ाई की। ओह माय गॉड, और कहेंगे लोग गाँव के लड़के हैं ना, उतना टैलेंटेड नहीं होते। जिस उम्र में ये कंप्लान की रहते हैं, उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन पाएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। एक स्टडी में पाया गया था ना कि एक लड़का और लड़की को औसतन जीवन में 9 बार कोई ना कोई पसंद आता है। आप लोग को बिलीव नहीं होगा ना, तो आप समझिएगा कैसे। आप खुद से याद कीजिए ना, कभी आप 7-8 में रहे होंगे तो कोई ना कोई पसंद आ गया होगा। अच्छा, लड़का तो ऐसा खच्चर होता है कि सबको बॉक्स में कोई पसंद आ जाता है। अरे भाई, बॉस और ट्रेन में कोई जगह है, लड़कियों में नहीं रहती था। बसों में बैठा ब्लेड की धार कितनी तेज होती है, लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ऐसी कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आप अपने सर के बाल नहीं काट सकते। हर इंसान की काबिलियत अपने आप में अलग अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो, सभी में अपना यूनिक और स्पेशल टैलेंट है। कोई आपको कितना समझता है, कितना आंकता है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केवल अपने गोल पे ध्यान दो। गोल आपका अपना है, आपको अकेले ही अचीव करना है। और तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को केवल पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है। हम और आप चीजें बारिश के बाद छापा बोझ लगने लगता है। एक लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सभी सब लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको कोई लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम है तो यहाँ, अगर इसके बाई दिए थोड़ी देर रात 2-3 बजे अगर इसको देखे पूरा कैंपस में कोई जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम पूरा भेजे गए लाइब्रेरी कौन लड़का है। अपनी जो गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के रात के टाइम तो लाइट हो जाता है। और वहाँ गया सब तो डर गया सब, जाने में 4-5 को जा रहा था। सब कुछ उठा क्या टेंशन में थे, टेंशन में था, डिप्रेशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, तो ये सब कभी मत सोचिए, हमेशा याद रखिए। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है। गाँव शाम से करके हमारे गाँव अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे बैठना